ऑल ऑफ यू, आज आप एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है रिकॉल दैट टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। यहाँ पर पहले से ही थ्योरम्स में जानकारी आपको प्राप्त है कि अगर किसी दो जो है सर्किल्स के रेडियाई सेम हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इस आधार को लेकर आपको प्रूव कर देना है कि प्रूव दैट इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सस्टेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। प्रूव कर दीजिए इक्वल कार्ड्स जो कॉन्ग्रुएंट सर्किल के हैं वो सस्टेंड करेंगे इक्वल एंगल अपने सेंटरों पर। तो आइए हम एक सर्किल में दो इक्वल कार्ड ड्रा कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पर AB और CD दो इक्वल कार्ड ले लिए और दोनों इक्वल कार्ड को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, और इस प्रकार आपको दो ट्रायंगल प्राप्त हुए, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD। और इसमें देखें ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD आपको प्राप्त हो गए, और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल होगा एंगल COD, यानी आपको ये दिखाना है कि दोनों कार्ड सेंटर से इक्वल एंगल सस्टेंड करेंगे। तो यहाँ पर जो जानकारी आपको दी गई है वो क्या दिया है कि इक्वल कार्ड्स हैं, दैट इज AB इज इक्वल CD आपको मालूम है, और आपको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल है एंगल COD के। ये चीज आपको प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं। पहला ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट हम जो है बराबर कर रहे हैं, लिख रहे हैं OA इज इक्वल OC। आप देख रहे हैं OA इज इक्वल OC हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेडियस है ट्रायंगल OA जो है ट्रायंगल AOB में OA लाइन आपका रेडियस है, और ट्रायंगल COD में भी OC लाइन रेडियस है, क्योंकि आप जानते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमें रेडियस प्राप्त हो रहा है, और रेडियस अलग अलग नहीं होते बल्कि एक ही होते हैं, और रेडियस होने की वजह से OA इज इक्वल OC हो गया। और दूसरा पॉइंट भी आप लिखेंगे OB इज इक्वल OD, ये भी आप देख ही रहे हैं, ये भी दोनों लाइनें क्या हैं, रेडियस ही है। OB इज इक्वल OD, इसका रीजन रेडियस लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर जानकारी जो दी गई थी कि इक्वल कार्ड्स हैं, यानी AB इज इक्वल CD है, तो उस जानकारी को हमने यहाँ लिख दिया AB इज इक्वल CD, और रीजन लिखा गिवन। सो आप देख रहे हैं कि दो ट्रायंगलों के तीन टर्म इक्वल हुए, और तीन टर्म जैसे ही इक्वल हुए हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के, सो एंगल AOB इज इक्वल हो गया एंगल COD, क्योंकि आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो हम एंगल AOB को एंगल COD के बराबर लिख सकते हैं, और रीजन है बाय CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसी चीज को आपको इसी एंगल को इक्वल प्रूव करना था, यानी आपने प्रूव किया कि इक्वल कार्ड अगर होंगे तो सेंटर पे इक्वल एंगल सस्टेंड करेंगे, और यही आपको प्रूव करना था।